नमस्कार दोस्तों, आज संडे का दिन है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि संडे है, ऑफिस की छुट्टी है, लेकिन शादीशुदा लोगों को पता है कि घर के कामों की कोई भी छुट्टी नहीं होती। ऊपर से जब पतिदेव भी घर पे हो ना तो काम थोड़ा नहीं और बल्कि डबल ही हो जाता है। आज मेरी आँख थोड़ी देर से खुली, सोचा चलो संडे है, आराम से दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन पेट को तो समय पे नाश्ता चाहिए ही चाहिए। अब बिहारी होने का एक फ़ायदा तो है कि खाने के लिए दिमाग जल्दी चल जाता है, तो मैंने तुरंत सोचा चलो आज सत्तू के पराठे बनाते हैं। सत्तू के पराठे हमारे यहाँ घर में सबको पसंद है, चाहे गर्मा गर्म चाय के साथ खाओ, दही के साथ खाओ या फिर केचप के साथ खाओ। हर तरीके से मज़ेदार तो लगते ही लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, दो पराठे खा लो तो काफ़ी देर तक भूख भी नहीं लगती, मतलब स्वाद भी और पेट भरने का पूरा इंतजाम भी। तो बस संडे की सुबह की शुरुआत सत्तू के पराठों की खुशबू के साथ तो मैं करने जा ही रही हूँ। अब आगे देखते हैं कि आज का दिन क्या क्या नए रंग और छोटे किस्से लेकर आता है। फिलहाल मैं सुबह उठ गई थी तो मैं अपना शुगर चेक कर रही थी, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ काफ़ी 5-6 साल से, और पहले भी था, मुझे आइडिया नहीं था। तो सुबह सुबह मेरा मॉर्निंग का रूटीन है, जस्ट फास्टिंग मैं देख लेती हूँ। अभी फिलहाल मैं इंसुलिन पर हूँ, तो शुगर कंट्रोल रहती है जस्ट फॉर, मतलब 1-2 दिन के अंदर में ना मैं सुबह फास्टिंग का चेक कर लेती। तो आज भी 71 आया था, काफ़ी अच्छा है। रीडिंग थोड़ा सा लो साइड पे है, तो उठ के ही ना थोड़ा सा मैं एक बिस्किट खा लेती हूँ कि जब तक नाश्ता ना बने तब तक चीज़ें नॉर्मल हो जाए। तो शुगर वगैरह चेक कर लिया। अब चलिए देखिए, अभी ये जो मैंने स्टोरी बताई वो मेरे दिमाग में अभी आया है, अभी तो इम्प्लीमेंट करना बाकी है। तो चलूंगी अभी किचन की ओर। अब देखिए क्या है कि डैडी जी ना मेरा इंतजार कर रहे होंगे चाय के लिए, वो मेरा वेट करते रहते, चाहे 9 बजे तक मेरे हाथ की चाय जरूर पीते हैं। और देखिए कैसे सर पे आते जाते ही ना कुछ कमेंट पास करते हैं। यहाँ मेरी काम वाली दीदी भी आ चुकी हैं, और घर का इतना बुरा हाल हो रखा कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। कुछ बोला नहीं। सूरज को चाय मिला, कोई नहीं, निकल जाएगा, छोड़ दो। पेट खराब हो गया। कल मुझे लग रहा था कि मेरा पेट खराब हो गया। पेट खराब में तो चाय नहीं पीते हैं डैडी। नहीं, कल मुझे लग रहा था कि मेरा पेट तो खराब वही हो पेट गया। में आज खराब हो सकता है। नहीं हुआ खराब। दूसरा कब चाहिए? एक बार झूठ बोलने के चक्कर में चाय गिर गया है क्या? हम झूठ नहीं बोलते। पोती के बारे में गलत सलत बोली, और आज फादर डे है तो पता नहीं क्यों बोल रहे आज पोती ऐसे हो रही थी। पोती ने कान में ईयरबड्स लिए हुए थे। और स्टोरी ये मैं पहले बताती हूँ कि आप बच्चों की आवाज़ें शायद समझ में आए या ना आए। तो वो बता रही थी कि वो ब्लैक फेदर, मतलब कि चिड़िया के पंख वगैरह था ना, फेदर से बहुत डरती है। तो उसके सपने में ब्लैक फेदर आया जो उसको पकड़ के रखा था, तो इससे वो डर गई और चिल्ला रही थी पापा बचाओ पापा बचाओ। तो वही कुछ बता रही है। तो वो देखिए, मैं अचानक से रूम में गई, जैसे ही उठती है ना, जानती है कि जिस दिन घर पे पापा है ना, तो उस दिन वो पापा के पीछे ही पड़ी रहती है, मतलब वो 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ेगी। उठते ही उसने पापा को ही आवाज़ दिया। तो मैं रूम में गई और देखी क्या स्टोरी बता रहा है मेरा बच्चा। फेदर black feather. आगे आगे Then She jumped in Papa's bus. okay. Then जोर से चिल्लाई, पापा कौन चिल्लाई है रात? The again is flower in there. आज फादर्स डे है बेटा। अच्छा इसीलिए आज फादर्स डे है, बोलो हैप्पी फादर्स डे। सॉरी फादर डे डैडी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। खूब खुश रहो, खूब खुश रहो, लेकिन हमेशा हंसती रहो। चलेगी वीडियो। Bed. ओके ऑन बेड बेड लाइट जला दी हां एंड She ran away in there. There's a feather. She's sharp. और चिल्लाई। चलिए फिर फैमिली के साथ मेरे बेटी का बापूजी का साथ में संवाद अच्छा चल रहा है, खेल वेल चल रहा है। मैं चली भाई, मेरा काम टाइम पे होना चाहिए। थोड़ा भी अगर इधर उधर ध्यान लगाया ना तो मेरा काम तो बहुत ही लेट हो जाएगा। तो मैं फटाफट चली किचन की ओर। सत्तू के पराठे बनाने के आटा मैं तो फटाफट क्या था, सत्तू निकाला, उसमें प्याज व्याज कटिंग करके, और पीछे परवल फेंका हुआ है, मतलब परवल भी बनना है, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगी। मैं फ्रिज से निकाल कर रख दी, काफ़ी दिनों से वो ठंडा हो रहा था, क्योंकि सब्ज़ी बल्क में लेके आया तो उसकी बारी नहीं आ रही थी। तो साइड में निकालेगी, पहले सत्तू के पराठे बना के नाश्ता वास्ता कर लूँगी, फिर आधे घंटे रिलैक्स होकर लंच भी बना लूँगी। तो सत्तू में प्याज डाले, हरा मिर्च डाला, सरसों का तेल डाला, थोड़ा सा आम का अचार का मसाला डाला, नमक डाला, अजवाइन डाला, काली वाली क्या कलौंजी डाली,
और सबको मिक्स कर दी। इतना बढ़िया बनता है ना। और थोड़ा सा पानी डाल के उसको मतलब मिक्स कर लिया। मैं थोड़ा सा ना गीला ही सानती हूँ, क्योंकि रोटी में अगर चिपक जाता है ना सत्तू का जो स्टफिंग, तो बढ़िया लगता है खाने में। नहीं तो वो सूखा सूखा मुझसे खाया नहीं जाता। वो जो सूखा लिट्टी में भराता है, लेकिन लिट्टी में भी थोड़ा हल्का गीला ही मुझे अच्छा लगता है। कि अगर आप कुछ खाओ ना पराठों के साथ, तो सत्तू भी साथ में जाना चाहिए। बचपन में मेरी आदत थी कि लिट्टी हो या सत्तू के पराठे जब भी मैं बनाती थोड़ा सूखा बनाती थी, तो क्या करती थी कि मैं सब झाड़ कर निकाल देती थी, बाकी आटा आटा खा लेती थी। तो अब मैं वही करती हूँ। और मेरे सत्तू के स्टफिंग में ना प्याज ज़्यादा होता है, मतलब सत्तू कम डालती, प्याज ज़्यादा डालती हूँ तो ज़्यादा टेस्ट लगता है। कुछ लोग तो प्याज नहीं डालते हैं, धनिया पत्ती वगैरह नींबू वगैरह बहुत ज़्यादा डालते हैं। हाँ, मैंने धनिया पत्ती भी डाला था, लेकिन मेरा बनाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। नाश्ते के 1 घंटे बाद भी मैं परवल का भुजिया चढ़ा दी थी। परवल काट के डाल लिया था, फिर आलू वगैरह काट के डाल दिए। यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, क्योंकि वर्कर भी आने लगे। हमारे यहाँ पेंटिंग का काम चलने वाला था। 2-3 महीने से ना परेशान हूँ मैंने, कि जब से इस घर में आई ना कुछ चलता रहता। कभी सफाई चलती रहती है, कभी कुछ, कभी किचन बनाता है। 1 महीने से परेशान थी। अब पेंट वाला आ गया, पेंट बनाएगा। तो लंच टाइम के पहले उन लोगों को आना था, तो इसलिए मैं फटाफट बना रही थी। और इधर बाप बेटी दिन भर उनका फादर डे मना दिया। पापा तो खाली टरका के चल गया, परवल छीलने के लिए बोला, छिला नहीं गया है। डैडी छीले नहीं। और डैडी भी टरका दिए 3 गो। क्या होगा? खींच रही है, देखो ना इतने से स्पेस में मुझे मेरा पेट आ रहा है, तो कह रही है पापा पेट पे मार रही है। ये क्या है? देखो, अरे नहीं आ सकता इतने में, देखो देखो मार रही है। अरे पेट है इनका इतना बड़ा। धक्का दे रही है उसको, गिर जाएगा। आओ कैसे आऊं, नहीं आ पा रहा हूँ। आप इधर आओ, आप इधर आओ, आप इधर आओ। ये बैठ के इधर से खींच रही है मैडम। चलो चलो, अब देखो, अब देखो। अब मैं इधर आ गई तो भाग गई हो। अब देखो, मैं नहीं आ सकता ना, देखो। वो चाय पत्ती की तरह है। चाय बाहर निकल गया, पत्ती उधर ही रह गया। मार रही है। अरे चोट लग जाएगा, मत मारो। ये तकिए It doesn't look good. गंजिया से तो बढ़िया है। अरे तुम्हारी बहन को पसंद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ नहीं पसंद है। बनियान इस देश की शान है, ठीक है ना। मेरा संडे ऐसे ही 1 दिन का वीक ऑफ ऐसे ही चला गया। चलो बेटा, दूसरी मिमी ले आए। बोलो बेटा, 40 साल की उम्र में कोई मिमी नहीं मिलती है। मिल जाएगा बेटा, कोई और 40 साल का होगा वही मिल जाएगा। मेमिन मिल जाएगी। मेमिन कोई और 40 साल का होगा वो मिल जाएगा। आज मना दिया मेरी बिट्टू ने असली फादर डे। आज फादर को तो लॉक ही कर दिया। फादर डे समझ में आता है संडे को ही होता है, लेकिन ऐसा भी क्या है कि अपने बाबूजी को एक पल के लिए नहीं छोड़ा। वो तो नहाने जाने तक नहीं दे रही थी, लेकिन क्या करे, दिन भर वो अपना लेकर पेंट कर रही है। अब बाबूजी को बगल में बिठा के रखी है, कहीं जाने नहीं दे रही है। फादर डे के दिन मेरी बेटी फादर डे मना दी। जाने के बाद से हटी ही नहीं। काम बढ़ गया था कि रात के खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिला। वैसे ही फादर डे था, तो उन्होंने बार्बिक्यू नेशन से रात को 11:30 बजे ऑर्डर किया, क्योंकि कल ऑर्डर ले भी नहीं रहे थे, बहुत ही रश था। तो इनने वेज और नॉन वेज दोनों मंगाया था। मेरे लिए वेज का ऑप्शन था, स्प्रिंग रोल, वेज कबाब। बार्बिक्यू नेशन से दोनों मिक्स होकर मिल जाता है। मैंने खाना खा लिया था, चावल को फ्राई करके दाल वाल के साथ। रात को मैं जगी हुई थी कि मेरा ऑर्डर भी आ जाता, तो मैं 1-2 पीस तो खा ही लेती। तो मैंने ले लिया था वेज कबाब था, स्प्रिंग रोल था, मूंग दाल का हलवा खाया। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तक के लिए गुड नाइट।